हम अपने घर के काम को इग्नोर नहीं कर सकते, और खासकर तब जब घर के आसपास कोई भी पार्टी फंक्शन हो, क्योंकि तब हमें एक-एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस कोने की सफाई करनी है और वहाँ भी जाना है। उस टाइम पे हमें थोड़ा-सा सावधानी से और थोड़ी-सी समझदारी से काम लेना पड़ता है। सावधानी इसलिए कि हड़बड़-हड़बड़ करेंगे तो काम गड़बड़-गड़बड़ हो जाएगा, और समझदारी इसलिए कि टाइम निकालना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए भी, घर के काम को निपटाने के लिए भी। हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो आज वीडियो मैं ना फिर से एडिट कर रही हूँ मॉर्निंग में। सुबह एडिटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका रीज़न है कि छत पे बैठ जाती हूँ, ताज़ी हवा मिल जाती है, और ये काम तब करती हूँ जब सौर्यांश मेरा स्कूल से चला जाता है। तो अभी सुबह की साफ सफाई चल रही थी, और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान था उसे मैं कंटेनर में रख रही थी। 3 कंटेनर मैंने इस चीज़ के लिए निकाल रखा है। तो जो मसालों की पैकेट्स है, बिस्किट पैकेट्स है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसमें है पापड़ वगैरह, जो भी घर के पापड़ नहीं, मार्केट के जो भी हैं, क्योंकि सिर्फ घर के बने पापड़ थोड़े से बच्चों को कम अच्छे लगते हैं ना, इसलिए बाहर की भी कुछ चीज़ें मैंने मंगा के रखी हैं। तो दोनों मिक्स करके तलती हूँ तो दोनों टेस्ट आ जाता है, जिनको जो पसंद है वो खा लेते हैं। और तीसरे वाले में मुझे रखना होता है घी, और ये चाय की पत्ती एक्स्ट्रा है, और दलिया वगैरह। तो हमारे पतिदेव की एक आदत है, अच्छी बोले या खराब बोले, वो ज़्यादातर चीज़ें इकट्ठा लाने में माहिर हैं। मंगाओ थोड़ा सा तो लाएंगे ज़्यादा। मैं अगर एक पैक चाय की पत्ती मंगा रही हूँ तो वो एक पैक नहीं लाते हैं, वो 2 लाएंगे। उन्हें पता है कि इसके बाद फिर मुझे लाना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ले आएंगे, बोलेंगे रख दो काम आएगा। तो यही रीज़न है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं मेरे पास, और कुछ चीज़ें हैं कि ख़त्म होती रहती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। लेकिन हाँ, सही भी है, अच्छे से रखो तो वो काम तो आएँगी ही। ज़रूरी नहीं कि अभी काम आ रही हैं, ज़रूरी है कि हमें 2 महीने बाद या हफ़्ते भर बाद वो चीज़ें यूज़ में आ जाएँगी। तो अगर वो बिज़ी भी हैं तो हमें मँगाना नहीं पड़ता, और हमारा काम भी चलता रहता है। और जो ये एयर टाइट कंटेनर है ना प्लास्टिक के, ये बहुत ही अच्छे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। और इसमें कोई भी सामान मेरा ख़राब नहीं होता। इसमें का जो कंटेनर है मेरे पास 4-5 है, और ये सारा मुझे चाय की पत्ती में मिला था। 1-1 किलो मैंने चाय की पत्ती ली थी, तो उसी में मिला था। कभी-कभी ऑफ़र आ जाता है ना, तो ये उसी में, मैंने इसको अलग से नहीं खरीदा है। ये सारी चीज़ें मुझे चाय की पत्ती में ही मिली थी, मतलब सारी चीज़ें नहीं, मतलब ये प्लास्टिक का कंटेनर। तभी नीचे की जो सफाई है एक खन्ने की, वो हो चुकी है। मैं ज़्यादातर सफाई एक शिफ्ट में नहीं करती पूरे घर की, क्योंकि भाई कमर से थोड़ी-सी पीड़ित हूँ, तो मेरा काम भी हो जाए, काम भी ना रुके, और मुझे प्रॉब्लम भी ना हो, तो मैं इस वजह से थोड़ा-थोड़ा करके काम करती हूँ। जहाँ मुझे ज़्यादा गंदा लगता है उस कोने की सफाई शुरुआत कर देती हूँ, और जहाँ मुझे सही नहीं लगता वहाँ हल्की-फुल्की सफाई, डीप क्लीनिंग और हल्की-फुल्की दोनों मिक्स करती रहती हूँ। और यहाँ पे मुझे बनाना था कुछ, तो सारी सूखी चीज़ें जो थी ना, मैंने पहले इसमें डाला धनिया, सौंफ, और उसके बाद लाल मिर्च, उसके बाद ये आम का जो छिलका मैंने उतार के रखा था, छिलका नहीं मतलब चटनी मैंने छिलके समेत इसको सुखा लिया है, छिलक के। तो बस ये सारी चीज़ें, और इसको थोड़ा-सा मसाले में लपेट दिया था, नमक मसाले में। और उसके बाद यहाँ पे 1 बोतल मैंने सिरका मँगवाया था। मैंने गन्ने का सिरका मँगवाया था, मैंने कहा मिल जाएगा तो ले आइएगा। नहीं मिल पाया तो पता नहीं किस ब्रांड का लेकर आए हैं ऊषा करके। तो महक अच्छी थी, मैंने डाल दिया इसको। मैंने कहा कोई नहीं, चलो ठीक है, और लहसुन वगैरह भी डाल दिया। अब इसमें तड़का लगाना था तो वो मैंने नहीं लगाया, छौंक लगाना था। उससे काफ़ी अच्छी खुशबू बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा चलो 1-2 दिन ऐसे ही रख दूँगी, फिर बाद में लगाऊँगी। थोड़ा-सा आम मैंने सुखाया था अचार के लिए, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके ही मैं बना रही हूँ। इकट्ठे में बनाऊँगी तो प्रॉब्लम होगी, इस वज़ह से थोड़ा-थोड़ा करके बनाती रहूँगी। कुछ आम मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो बाहर का मैं कुछ अलग से दवा मँगा के नहीं रखती पकने के लिए। यहाँ पे हमारे पास प्याज़ होती है, तो प्याज़ को रख के मैं आम पकाती हूँ, क्योंकि अभी वो सीज़न है ना कि आम बहुत ज़्यादा पक नहीं रहा है। तो ये प्याज़ रखने से आम बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाता है, और पीलापन भी आ जाता है। मैंने 1-2 बार पकाया था, तो अच्छा पका था। तो अभी उतने आम पक नहीं रहे, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि ये देसी आम है, तो
तो प्याज रखने से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और बस अभी ये सारा काम मेरा निपट गया था और मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। मुझे जाना था, जैसा कि मैंने कहा कि भाई काम को भी निपटाना है और कहीं कोई पार्टी फंक्शन भजन कीर्तन हो रहा है तो उसमें भी शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तैयार थी और मेरे आसपास की जो महिलाएं थी वो चली गई थी, औरतें। तो मैं पतिदेव को बार बार बोल रही थी चलिए, नहीं तो वहाँ जो हवन हो रहा है ना वहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे बगल में हो रहा है भंडारा, भंडारा से पहले हुआ था कीर्तन। तो कीर्तन समापन पे होता है ना हवन वगैरह, तो वही हो रहा था। तो भाई परिवार है तो जाना चाहिए। मेरे घर के जस्ट पीछे ये गली है, उसी से आना था मुझे। तो अभी बाहर उतना आना जाना मेरा होता नहीं है, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा पतिदेव को बोला कि आप चलिए मेरे साथ। तो वो आए, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया। फिर जितनी भी हमारे परिवार की औरतें आई थी उनके साथ मैं वापस चल पड़ी अपने घर की तरफ। तो ये भी काम हो गया मेरा। तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है, घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहीं कुछ हुआ वहां पे भी जाना पड़ता है, उतना टाइम हमें निकालना ही पड़ता है। और वहां से आई तो इतना ज्यादा थकान थकान सा लग रहा था, क्योंकि सुबह से मैं लेटी नहीं थी और आजकल गर्मी की वजह से ना जाने क्यों लगातार मेरे सर में दर्द हो रहा था। पतिदेव तो बोल रहे थे चलो दिखा के आओ। पता नहीं बीच बीच में ठीक हो जाता है, बीच बीच में सर दर्द शुरू हो जाता है। समझ नहीं आ रहा है गर्मी की वजह से हो रहा है या कैसे। वहां से आई तो बिटिया रानी खाना नहीं खाई थी और मैंने बॉईल किया था आलू। मैंने कहा चलो भाई जो है पराठे बना देती हूँ, क्योंकि सभी का जो खाना है वो उसी घर में, पतिदेव का भी, ससुर जी का, बेटे का है, तो हम लोगों का भी, लेडीज का भी है। लेकिन मैं जाऊंगी नहीं बिटिया रानी जाएगी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया हमारा आलू का पराठा और इसे हम केचप वगैरह के साथ या चाय वगैरह के साथ खा लेंगे। अभी कुछ ताम झाम नहीं करेंगे, क्योंकि और किसी को खाना नहीं है। तो फिर होता है ना, जब घर के आदमी जो है खाना वाना नहीं खाते तो हम लोग भी थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। तो आलू का पराठा वैसे भी टेस्टी लगता है, तो केचप ले लिया था, उसी के साथ हम माँ बेटी खा लिया और मैंने 1 कप चाय लिया है। आलू का पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी चीज़ और चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं। और मेरा भी फेवरेट है, मेरे बच्चों का भी। पतिदेव के को तो सही लगता है, लेकिन उनको कुछ चाहिए होता है साथ में, और हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे पानी वानी पिया, 1 घंटे 2 घंटे मैंने आराम किया। आराम करने के बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे अचार का मसाला तैयार करना है और मैं इकट्ठे में ही मसाला तैयार करूँगी। इस बार मैंने सोचा है कि आम के अचार में ना मैं थोड़ा सा मसाला जो है कम डालूँगी, थोड़ा मसाला डालूँगी और देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। और इस बार राई भी मैं सोच रही हूँ कि डालूँ। हर बार थोड़ा बहुत डालती थी पीली राई, इस बार मेरे पास पीली राई नहीं है, काली राई का प्रयोग करूँगी। तो बारी-बारी से जितना भी मसाला था मैंने भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूना है, हल्का-हल्का सा। और इसमें मैंने मिलाया था मेथी, कलौंजी, जीरा और ये है सरसों। तो सरसों सारे चीज़ों में तो नहीं डालूँगी, लेकिन 1-2 अचार ऐसा है जिसमें मैं डालूँगी। देखते हैं टेस्ट कैसा लगता है इसका। हर बार थोड़ी बहुत डालती थी, लेकिन पीली वाली सरसों डालती थी। और यहाँ पे ये है मेरे पास मिर्ची, इसका बनाना है पाउडर। तो मैंने सोच रखा है कि पाउडर भी बनाऊंगी तो दरदरा बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा दरदरा। जैसे पहले हाथों से कूटते थे ना, धूप में रख दो बस, हाथ से चला दो या कोई चीज़ से खलबट्टे से कूट दो, बस मोटा मोटा सा। तो बस मसाला वगैरह तैयार हो चुका था, शाम का टाइम बीत चुका था और इस टाइम पे बज रहे थे 8 और मैं बैठी थी तैयार होके। मन नहीं था, मैंने बताया था ना सुबह की सर दुख रहा था थोड़ा सा, तो मन ही नहीं हुआ। यही वाली साड़ी मैंने निकाली थी सुबह, तो फिर से मैंने यही पहन लिया। बिटिया डांट रही थी मम्मा कुछ और पहन लो, मैंने कहा बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं यही पहनूंगी। और यहाँ पे जितना भी पानी वानी गिरा था वॉशिंग मशीन से, कूलर से, वो साफ सफाई कर रही थी और मैं यहाँ से बाहर देख रही थी। बार बार बाहर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी और मैं देख क्या रही थी कि मैंने 1-2 लोगों को बोला था कि आप लोग आइएगा ना तो मुझे भी बुला लीजिएगा। तो बस उन्हीं लोगों का इंतजार कर रही थी, वो लोग आ जाएं तो फिर मैं जाऊं और खाना खा के आऊं वहाँ पे। और अभी मैं इंतजार करते करते ना हो गया था 8:30। मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, आधे घंटे से अभी तक कोई नहीं आया। मैंने कॉल किया तो बोले कि हाँ तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो यही होता है कि जब थोड़ा सा घर में कोई नहीं होता ना, सास की बड़ी याद आती है मुझे अब क्योंकि पहले जब वो थी तो हम लोग जाते नहीं थे, वही जाती थी। और अभी वो होती तो बस वो आगे आगे जाती, मैं पीछे पीछे जाती। अच्छा लगता जब कोई नहीं होता, तो यादें ज़्यादा आती हैं।
जब रहते हैं तो चलो ये बातें छोड़ते हैं। और यहाँ पे ना वहाँ से आने के बाद क्या हुआ कि मुझे आम जो है छीलना था। तो क्या हुआ कि पहले मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, खटाई के लिए मैं छील के रख दूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं, अमचूर पाउडर मुझे बनाना है, तो इकट्ठे में ही मैं छील के सुखा के इसको पीस लूँगी। तो पहले यहाँ पे अमचूर बनाने के लिए करना क्या होता है, इसका छिलका उतार दो। छिलका उतारने के बाद पतला-पतला सा इसे छिलक लो। इसका जितना भी गूदा है वो निकाल लो। निकालने के बाद हमें इसे धूप दिखाना होगा 2 से 3 दिन। अच्छी तरीके से कड़क ये सूख जाएँगे, फिर थोड़ा-सा खलबट्टे में कूट के मिक्सर जार में आप पीस लो। एकदम फ्रेश बढ़िया अमचूर घर पे बनकर तैयार हो जाता है। यही जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो उतना अच्छा मिलता भी नहीं है, काला-काला सा मिलता है और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होता है। पता नहीं शुद्ध रहता है, नहीं रहता है। और इस वाले अमचूर का प्रयोग आप व्रत वगैरह में भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से रख दो। जब हम आलू फ्राई बनाते हैं उसमें डाल के खाओ, और भरवा मिर्च बनाते हैं तो उसमें लगता है अमचूर। दम आलू वगैरह बनाते हैं उसमें लगता है, समोसा बनाते हैं उसमें, मतलब अमचूर का इतना ज़्यादा यूज होता है किचन में कि अमचूर बराबर मार्केट से आता ही रहता है। लेकिन मेरे किचन में लगभग 7 से 8 साल हो गए। मैं कोशिश करती हूँ कि अमचूर पाउडर घर पे ही बनाऊँ, पीस के रखूँ और बढ़िया अमचूर का प्रयोग करूँ। लेकिन हर बार क्या होता था, किचन में ही रख देती थी, बच्चे इधर-उधर निकाल के ले लेते थे। तो व्रत में थोड़ा-सा यूज़ करना दुर्लभ हो जाता था क्योंकि हाथ लगा देते थे वो लोग, तो लेने का मन नहीं करता था। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि इकट्ठे में बनाऊँगी और 2-3 डिब्बों में अलग-अलग रखूँगी, क्योंकि वो लोग ना क्या करते हैं कि जब चिप्स वगैरह मैं बनाती हूँ ना, तो चिप्स में थोड़ा-सा अमचूर, थोड़ी-सी मिर्च, थोड़ा-सा जीरा सब कुछ मिला के अलग से पीस के रख देती हूँ। तो मुझे जो है चाट मसाला मँगाना नहीं पड़ता, और जब हम चिप्स बनाते हैं तो उसपे छिड़क के और बच्चों को देते हैं पुदीना पत्ता, तो अच्छा लगता है। तो अमचूर का प्रयोग मेरे समझ से बहुत-बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी कच्चा-कच्चा आम आ रहा है बढ़िया, क्योंकि जब पकने लगेगा ना तो अमचूर नहीं बन पाएगा। तो अभी इस टाइम पे आप लोग क्या करें, जो फुटहर आम आता है, कहने का मतलब एक खारा खोची से तोड़ा जाता है, जो ऊपर से ही पकड़ लेते हैं, फूटता नहीं है आम, उसका आप प्रयोग करें अचार बनाने में। और ये जो नीचे गिर जाता है, फूट जाता है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं अमचूर वगैरह बनाने में। तो भाई अभी सीज़न चल रहा है, तो नहीं बनाया तो मैंने याद दिला दिया है, आप लोग भी बना लीजिए। और यहाँ दिन भर मैंने सुखा दिया है आम, और दाल मैंने डाल दी थी। अभी बारिश का सीज़न आने वाला है, तो उससे पहले-पहले जो भी चीज़ें सुखानी है, कड़ाके की धूप में सुखा-सुखा के रख लूँ। नहीं तो फिर बारिश में वही डालो फिर हटाओ, ये वाला काम लगा रहता है। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं, और इसका छिलका उतारना है अंदर का, ये इसके बाद बनाना है अचार। तो चलो भाई, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप सब ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये है हमारा जो अमचूर बनाने के लिए आम डाला था वो। तो जल्दी अमचूर बनाएंगे और आप सभी के साथ शेयर